नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राजीव मिश्रा यहाँ एक कोविड सेंटर से आइसोलेशन वार्ड में मैं हूँ और यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगा रखा है। अपनी कुछ बात कहने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ और ये वीडियो मैंने स्पेशली क्योंकि पिछले 10 दिनों से मैं कोविड वार्ड में हूँ, आइसोलेटेड हूँ और बहुत कुछ सुन रहा हूँ, बहुत कुछ समझ रहा हूँ। एक मन में व्यथा, एक मन में इच्छा कि मैं अपनी कुछ बात को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकूं, हमारे गृह मंत्री साहब, हमारी सरकार, क्योंकि वास्तव में बहुत कुछ जानना समझना आवश्यक है, आम जनता के लिए आवश्यक है। देखिए, मैं मोदी जी का धुर विरोधी भी नहीं हूँ और उनका बहुत बड़ा भक्त भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका एक चैतन्यशाली, जिसको बोलते हैं कि फॉलोवर हूँ, क्योंकि देखी है हमने उनकी शक्ति को। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आपकी कूटनीति, आपकी राजनीतिक शैली, आपकी सभी चीज़ों को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन अभी की जो स्थितियाँ हमारे देश में चल रही हैं उनको देखते हुए मन में बहुत बड़े विरोधाभास आ रहे हैं। आज देश, आप खुद सोचिए, पिछली बार जब ये कोरोना की लहर आई थी तो आपने लोगों से क्या क्या नहीं करवा लिया। आपने कहा कि घंटी बजाओ, आपने कहा कि थाली बजाओ, तो बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, रतन टाटा जैसे लोग खड़े हो गए। आपने कहा कि टॉर्च दिखाओ, मोमबत्ती दिखाओ, हमने वो भी किया। आपने नोटबंदी कर दी, किसी ने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा। आपने जीएसटी लगा दी, किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सब आपको विश्वास करते हैं। आपको वोट नहीं दिया था, आपको विश्वास दिया था और दिया है, और आज भी है आपको विश्वास। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि शायद जब से आप आए हैं सत्ता में, आपका पूरा फोकस चुनावों में है। अरे आप बंगाल क्या, केरला क्या, तमिलनाडु क्या, आसाम क्या, आप पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। आप में दैवीय शक्ति है, आप में ऊर्जा है, आप में वो सब कुछ करने की शक्ति है जो आप सोचते हैं वो आप करके दिखाते हैं। आपने कहा 350 लाएंगे, आप 350 प्लस लाए। आपने कहा 400 प्लस लाएंगे, आप 400 प्लस लाए। लेकिन वही रणनीति, वही कौशल आज की तारीख में क्यों आपका शुभ पड़ा हुआ है? क्यों देश का बच्चा बच्चा जवान आज इस कोरोना की सेकंड लहर का त्रस्त हो गया? नहीं चाहिए मंदिर, नहीं चाहिए हमें मंदिर, अस्पतालों की जरूरत है। लोग मर रहे हैं। देखिए, जिनके परिवार होता है, अगर बच्चे के गले में खराश भी आती है तो माँ बाप का जी हलक में आ जाता है। मौतें हो रही हैं, लाशों के अंबार पड़े हुए हैं और आप बंगाल का दौरा कर रहे हैं। आपको अभी भी चुनावों की फिक्र है। अरे ममता बनर्जी, केजरीवाल और ये टुच्चे मुच्चे नेता आपके लिए क्या हैं? आप ना भ्रष्टाचार करते हैं, आप इतने ईमानदार हैं, सब कुछ है आपके पास, डर किस बात का है? अरे आपके आदर्श तो स्वामी विवेकानंद हैं, आपके आदर्श तो महात्मा गांधी हैं। आप मानवता, राष्ट्रवादिता की बातें करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं हार से नहीं डरता, लेकिन मैं बदनामी से डरता हूँ। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इस देश की आस्था रहनी चाहिए, इस देश के लोगों का विश्वास रहना चाहिए। कहाँ जा रहा है मोदी जी? आपके कहने पे इस देश का बच्चा बच्चा जाग उठेगा। आपकी एक आवाज़, आपको देखकर तो मुझे वो कविताएं याद आ जाती है हरिवंश राय बच्चन की, कि बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है, कि प्राण अभिशेष है और मान अभिशेष है। तो उठा ले ज्ञान का धनुष मोदी जी, उठा लो ज्ञान का धनुष, और एक पल भी मांग मत कुछ भगवान से। काल के कपाल पे तू लिख दे जो गुलाल से, कि रोक सकता है तो रोक के दिखा इस हिंदुस्तान को। और ये आप ही कर सकते हैं, या आपका रण कौशल ही कर सकता है, या आपका कला कौशल ही कर सकता है, या आपका ही आत्मविश्वास है जो इस पूरे हिंदुस्तान को लेके जा सकता है। मेरा मानना है पर्सनली कि आप में वो ताकत है। आप हिंदुस्तान तो क्या, आप पूरी दुनिया में भी अगर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप जीत के ही आएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का फायदा मेरे देश की जनता को क्यों नहीं मिल रहा? आज क्यों देश की जनता लावारिस पड़ी हुई है? आज क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि जो नेतृत्व आपके पास है उसका पूरा फायदा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा, उसका फायदा हमारे पूरे प्रशासन को, पूरे देश को, पूरी व्यवस्थाओं को नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, और मिलना जरूरी है। आप ही कहते थे कि गोरों को छोड़ के, गोरों को हटाकर भूरे आ गए। अरे आप लोग तो सफ़ेद थे, आप लोग तो बेदाग थे, आप लोग मटमैले कैसे हो गए? आप लोगों का जो ज़मीर था, आप लोगों की जो मानवीयता थी, वो क्या सारी की सारी चुनावों में लग गई?
बीजेपी पार्टी तो बहुत बड़ी हो गई, बीजेपी पार्टी के पास बहुत पैसा हो गया, लेकिन भारत का क्या है? क्या कहाँ पहुँच रहे हैं हम, किस स्थिति में पहुँच रहे हैं हम? मैं अपना दर्द बयां कर रहा हूँ, मुझे आपसे कोई विरोध नहीं है। मुझे पता है इस देश को चलाने के लिए आपसे बेहतर कोई ऑप्शन हमारे पास ना था ना है। 70 साल में आपने बहुत बुराइयां की, लेकिन आपने 7 साल में देश को क्या दे दिया? आपने उस 7 साल में जो देश को दिया है, वो 7 साल हमारी मजबूती के होने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी परम आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को हमसे कोई भी छीनेगा आम जनता से, तो जनता परेशान हो जाएगी। आपने महंगाई, आपके टाइम में महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, किसी ने सवाल नहीं किया। पहला प्रधानमंत्री देखता हूं मैं जिससे कोई सवाल ही नहीं करता है। पार्लियामेंट में होते होंगे, लेकिन जनता नहीं करती। वाजपेयी जैसे लोगों को भी जनता नहीं छोड़ती थी, लेकिन आपको जनता ने बहुत आज़ादी दी है, वोट नहीं दिया, विश्वास दिया है। तो मोदी जी, शाह जी, पूरी गवर्नमेंट, आपको नहीं हरा सकता कोई। आप मत उन सब चीज़ों के पीछे भागिए, विश्वास पैदा कीजिए। इस जनता का विश्वास आपको बहुत लेके आगे जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि इंसान मरा करता है, विश्वास नहीं मरता। विश्वास की डोर है ऐसी जो अपनों को खींच लाती है। वो विश्वास जो लोगों में आपने बनाया था, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। और सुनने में बार बार मन में ख्याल आता है कि कहने को तो आज़ादी हम सबको मिल गई, जो सुबह थी वह जरा और खिल गई। कहने को तो आज़ादी हम सबको मिल गई, जो सुबह थी वह जरा और खिल गई। लेकिन जब बाँचता हूँ मैं तस्वीर देश की, तो पाता हूँ कि कलम वही है, सिर्फ स्याही बदल गई। कलम वही है, सिर्फ स्याही बदल गई। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मुझे पता है कि इस देश के पास अभी कोई नेतृत्व क्षमता किसी और के पास नहीं है जो आप लोगों के पास है, लेकिन इस नेतृत्व क्षमता को देश के लोगों को बचाने में लगाइए, अपना कौशल दिखाइए, और जो आप कहते हैं, जो करके दिखाते हैं, वो यहाँ पर भी प्रूव कर दीजिए। इस व्यथा से देश को निकाल दीजिए। पूरा देश आपको सलाम करेगा, बच्चा बच्चा आपको प्रणाम करेगा, और आप जैसा कहेंगे। नास्ट्राडामस की जब भविष्यवाणी आती थी सुनने में कि हमारे देश के पास वो प्रधानमंत्री आने वाला है, हमारा पूरा विश्वास है, आज भी विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं। लेकिन मोदी जी, आप कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, आपकी देवीय शक्ति कहीं भटक तो नहीं रही है। आप जैसा विजेता असफल नहीं हो सकता, इस देश को सफल ही बनाएगा, वो असफल नहीं हो सकता। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के करबद्ध के मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस देश को सफल बनाइए, इस देश की जनता को सफल बनाइए, इस देश की जनता के विश्वास को सफल बनाइए। भर्त्सना करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन एक पॉजिटिवली बात को रखने की जो मैंने कोशिश आपके सामने की है, मैं चाहता हूं कि जो सुन रहे हैं वो सभी लोग इसको इतना प्रचारित करें कि ये हमारे पीएमओ ऑफिस तक, हमारे मोदी जी के पास, हमारे पास पहुंचे। क्योंकि नेगेटिव होने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो सरकारें हैं वो सरकारें नहीं बदलेंगी, लेकिन इस सरकारों को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना एक प्रयास आप लोगों के सामने दिया है, एक कोशिश दी है, और मैं मानता हूं कि आप मेरी इस कोशिश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इस देश की जड़ें बहुत मजबूत हैं। कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस देश में वो ताकत है, और इस देश के पास वो नेता है, इस देश के पास वो सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को हमें दिखाना है, हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है। मैं आपसे फिर सबसे करबद्ध होकर प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनको हौसला दीजिए, पॉजिटिविटी बढ़ाइए। इतना बुरा माहौल नहीं है जितना नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है, बल्कि आवश्यकता है पॉजिटिविटी को क्रिएट करने की, और सरकारों को सपोर्ट की ज़रूरत है, और सरकारों को सपोर्ट देने की, लेने की, व्यवस्थाओं को बनाने की हम सबको एक होने की ज़रूरत है। टूटना आसान है, जुड़ना मुश्किल है, लेकिन इस जुड़ाव के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो इन सारी समस्याओं से, इस पेंडेमिक से, क्योंकि स्थिति मैंने जो महसूस की वास्तव में बहुत खतरनाक है, जानलेवा हो सकती है, किसी के ऊपर भी कभी भी आघात हो सकता है। तो मजाक तो नहीं है, और इस मजाक को सीरियसली, मतलब इसको सीरियसली लेना है, इसको मजाक बना के नहीं रखना। स्पेशली बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, और जिन लोगों को थोड़ी तकलीफ है उनके लिए। मैं बहुत और भी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा हूँ, इसलिए मुझे 10 दिन के लिए एडमिट होना पड़ा, लेकिन मेरा यहाँ के डॉक्टर्स ने, लोगों ने, यहाँ के स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया, और
मेरे को खड़ा कर दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब यही ताकत मोदी जी, अमित जी, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस देश को बचा लीजिए। ये देश रहना चाहिए। इस देश का बच्चा बच्चा आपका करबद्ध होकर, आपका विश्वास, आपका साथ, आपका न्याय उसको मिलना चाहिए। बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को टूटते हुए देखा नहीं जा सकता। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आप पूरा हिंदुस्तान क्या, आप पूरा विश्व जीतेंगे। आप सिर्फ उस पर काम कीजिए जिस धर्म, जिस मानवता, जिस राष्ट्रीयता, जिस शक्ति, जिस शौर्य, जिस बलिदान और जिस महत्ता को लेकर आप आगे चले थे। जिस गांधी को आप पूछते हैं, जिस विवेकानंद को आप पूछते हैं, जिस रामकृष्ण परमहंस को आप पूछते हैं और जिस अटल बिहारी वाजपेयी को आप याद करते हैं, आप उन्हीं के आदर्शों और सिद्धांतों को लेकर चलिए। आपको हराने वाला ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। जनता आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। देश बचाइए, हम आपको बचाएंगे। आदरणीय प्रणाम, आदरणीय प्रणाम। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये पॉजिटिव मैसेज हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सके। धन्यवाद।